आज की बड़ी अपडेट ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज में, हम आपके साथ टीके थे। मानदेय में भी बढ़ोतरी बहुत जल्द होने जा रही है और 78 सालों के इतिहास में पहली बार किसी संविदा कर्मी का अंतर जनपदीय ट्रांसफर हुआ है। आज जो 3 जनवरी को जो आदेश जारी हुआ है, इसी प्रकार से अनुदेशकों का भी अंतर जनपदीय ट्रांसफर है। उन्होंने कहा कि इन लोग का भी पाइपलाइन में है और जल्द से जल्द इनका भी 14 CL है, ऑटो रिन्यूअल है, मेडिकल की सुविधा है, आयुष्मान है, EPF है, 100 बच्चों पे है। और जो बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ, हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के प्रयास को देखिए। 3 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक इतिहास कायम किया है। देश 78वां आज़ादी का दिवस मनाएगा आने वाले 15 अगस्त को, और 78 सालों के इतिहास में पहली बार किसी संविदा कर्मी का अंतर जनपदीय ट्रांसफर हुआ है। ऐसा आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा रहे सुंदरम सर को, DG मैडम को, हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के प्रयास को हम बधाई देते हैं। और इनके प्रयास से आज जो 3 जनवरी को जो आदेश जारी हुआ है, ये आदेश कभी नहीं हुआ था आज तक। और इसी प्रकार से अनुदेशकों का भी अंतर जनपदीय ट्रांसफर है। अभी हमारे श्री चंद्र शर्मा जी जो हमारे अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, उन्होंने सुंदरम सर से बात की है। उन्होंने कहा कि इन लोग का भी पाइपलाइन में है और जल्द से जल्द इनका भी जो महिलाओं का जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र है, और भी जो मुद्दे हैं, 14 CL है, ऑटो रिन्यूअल है, मेडिकल की सुविधा है, आयुष्मान है, EPF है, 100 बच्चों पे है, ये सारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा। और मानदेय में भी बढ़ोतरी बहुत जल्द होने जा रही है, जैसी कि सूचनाएं मिल रही है। तो आने वाला समय लग रहा है 2025 का जो इस साल है, जिस प्रकार से शुरुआत हुई है, आप मान के चल सकते हैं 2025 में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। द्वितीय चरण ट्रांसफ़र से हमारे लगभग 2254 साथियों का द्वितीय चरण में हुआ है। काफ़ी खुश हैं लोग। कोई 50 किलोमीटर जाता था, कोई 100 किलोमीटर जाता था, अब वो नज़दीक जा रहे हैं, तो उनके अंदर अब खुशी है। 15 तारीख को वो लोग अपने नए विद्यालय में चले जाएंगे, क्योंकि 31 तारीख से विद्यालय 15 दिन के लिए बंद हो गया। 14 तारीख के बाद जब 15 तारीख को विद्यालय खुलेगा, तो हमारे सारे साथी नए विद्यालय में जाएंगे। और जब नए में जाएंगे तो उनकी दूरियां जो है कम हो जाएंगी, तो उनकी जो मानसिक आने जाने में जो मानसिक प्रताड़ना होती थी वो अब कम हो जाएगा, पैसे के भी बचत होगी। और काफ़ी लोग खुश हैं कि द्वितीय चरण का ट्रांसफ़र हो गया है। जी विक्रम जी, अभी कितना लगभग इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों, क्योंकि लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, एक करके आप लोगों के लिए भी कार्यवृत्ति जारी की जाने की बात हुई थी, 5 मांगों पे सहमति बनी थी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो 5 मांगों पे आप लोगों की सहमति बनी है, उसका क्या हुआ? अभी 19 दिसंबर को जो माननीय सुंदरम सर की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, कल उसकी कार्यवृत्ति जारी हो जाएगी। और उसमें जो 14 CL था, ऑटो रिन्यूअल था, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र था, आयुष्मान था, EPF था, 100 बच्चों पे जो आगे का जो ट्रांसफ़र होगा, उसमें उन सारे विद्यालयों को खोले जाएंगे जहां 100 से ज़्यादा बच्चे हो गए। तो इन सब को लेकर कल कार्यवृत्ति जारी होगी और हम कल कार्यवृत्ति प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपको सूचना देंगे और उसके बाद एक एक बिंदु पर हमारा प्रयास जारी होगा कि जल्द से जल्द शासनादेश इसके जारी हो। मानदेय वृद्धि पर बिल्कुल बात चल रही है। और जब भी हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, तो वहाँ जो हमारी प्रमुख मांग होती है, नियमितीकरण होती है। 12 महीने का समान कार्य समान वेतन की हम बात करते हैं और मानदेय वृद्धि की बात करते हैं। और इस समय जैसी चर्चाएं चल रही है, बहुत से जल्द मानदेय में वृद्धि होने जा रही है। ऐसी सूचनाएं हम लोग को अधिकारियों के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा मिल रही है। क्योंकि 31 दिसंबर को जब हम माननीय मंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी की भी सहमति मिल गई है और जल्द से जल्द आप लोग के मानदेय में वृद्धि होगी। और आज भी मैंने माननीय मंत्री जी का आभार ज्ञापित किया है। और बाबू कल्याण सिंह जी, जो इस देश के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता रहे हैं और श्री राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सरकार को न्यौछावर कर दिया था, उनको आज हम लोगों ने वहां पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी हम लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया है और उनका भी अभिनंदन किया है। अनुदेशकों के लिए कल कार्यवृत्ति जारी हो जाएगी। इसके बाद एक एक करके उनकी भी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। और ये कह सकते हैं कि जो 2025 है वो अनुदेशकों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए बेहद ही खास हो गया है, क्योंकि अब एक एक करके उनकी सभी समस्याएं हल होती हुई नजर आ रही है।